एक रात ऐसा तूफान आए जो पूरे शहर को पानी में डुबा दे और उस पानी के अंदर छिपी हो खूनी शार्क्स। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मौत हर गली, हर घर और हर पानी की लहर में उनका इंतज़ार कर रही है। आज की इस कहानी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी जहां इंसानों की लड़ाई सिर्फ तूफान से नहीं बल्कि आदमखोर शार्क से होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं थ्रश मूवी की ये रहस्यमयी और ख़तरनाक कहानी। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक समुद्री शहर से। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि हरिकेन हेनरी अब तक का सबसे भयानक तूफान बनने वाला है। हवाएं इतनी तेज़ है कि बड़े बड़े पेड़ और बिजली के खंभे टूट रहे हैं। प्रशासन पूरे शहर को खाली करवाने में लगा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसी शहर में डकोटा नाम की एक लड़की रहती है। अपनी माँ की मौत के बाद वो अकेली रहने लगी है। उसके अंकल ग्रेग उसे बार बार फ़ोन करके शहर छोड़ने को कहते हैं, लेकिन डकोटा घर छोड़ना नहीं चाहती। उसे लगता है कि हर बार तूफान की खबरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं और आखिर में कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार हालत अलग थे। टीवी पर खबर आती है कि बीच के पास एक कपल पर शार्क ने हमला कर दिया है। डॉक्टर एडवर्ड बताते हैं कि ये बुल शार्क हो सकती है। बुल शार्क बेहद खतरनाक होती है क्योंकि वो मीठे पानी में भी जिंदा रह सकती हैं। यानी अगर तूफान का पानी शहर में भर गया तो शार्क भी शहर के अंदर आ सकती हैं। धीरे धीरे तूफान शहर तक पहुंच जाती है। आसमान काला हो जाता है। बारिश और हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि लोगों के घर टूटने लगते हैं। सड़कें पानी में डूब जाती हैं। लोग मदद के लिए चीख रहे होते हैं। डकोटा अपने घर में अकेली फंसी होती है। अचानक बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। तभी उसे नीचे बेसमेंट से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर नीचे जाती हैं और देखती हैं कि बेसमेंट पानी से भर चुका है। तभी पानी के अंदर कुछ बड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है। अचानक एक विशाल शार्क पानी में से बाहर निकलती है। डकोटा डर के मारे चीख पड़ती है और तेज़ी से ऊपर भागती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि शार्क सच में शहर के अंदर आ चुकी है। उधर पूरे शहर में तबाही मच चुकी होती है। लोग अपनी कारों और घरों में फंसे हुए हैं। कई जगहों पर शार्क लोगों पर हमला कर रही है। कोई पानी में गिरता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। हर तरफ सिर्फ मौत का डर फैला हुआ है। डकोटा खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा होता है। शार्क भी घर के अंदर घूम रही होती है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उधर अंकल ग्रेग अपनी जान जोखिम में डालकर डकोटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। रास्ते में उन्हें हर तरफ तबाही दिखाई देती है। कई लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के पास पानी में हलचल होती है और एक शार्क हमला करने की कोशिश करती है। ग्रेग किसी तरह खुद को बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। डकोटा पूरी तरह डर चुकी होती है। तभी घर की दीवार टूट जाती है और तेज पानी अंदर घुस आता है। उसके साथ ही एक शार्क भी कमरे में पहुंच जाती है। डकोटा किसी तरह फर्नीचर का इस्तेमाल करके खुद को बचाती है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि मुश्किल वक्त में डरना नहीं, लड़ना सीखो। यही बात उसे हिम्मत देती है। अब वो सिर्फ भागना नहीं चाहती, बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ना चाहती है। बाहर तूफान लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। पूरा शहर पानी में डूब चुका है। हर तरफ सिर्फ चीखें, तूफान और मौत दिखाई दे रही है। आखिरकार ग्रेग डकोटा के घर तक पहुंच जाती है।
लेकिन घर आधा पानी में डूब चुका होता है और अंदर शार्क घूम रही होती है। अब दोनों की जिंदगी खतरे में है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां कुछ लोग एक टूटते हुए घर के अंदर फंसे हुए हैं। बाहर पानी तेजी से बढ़ रहा है और हर तरफ तबाही मची हुई है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाढ़ के साथ साथ खतरनाक ग्रेट वाइट शार्क्स भी शहर के अंदर घुस चुकी हैं। पानी में लोगों के शरीर के टुकड़े तैर रहे हैं और हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उनके साथ मौजूद एक महिला प्रेग्नेंट है। वो बहुत डरी हुई है लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारती। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी उसे संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग नाव लेकर फंसे हुए लोगों को बचाने निकलते हैं। रास्ते में वो बताते हैं कि वो कई सालों से एक विशाल ग्रेट वाइट शार्क को ट्रैक कर रहे थे, जिसका नाम नेली है। लेकिन अब वही शार्क इस तूफान के बीच शहर में घूम रही है। मतलब अब सिर्फ पानी का खतरा नहीं, बल्कि हर पल मौत सामने खड़ी है। उधर घर के अंदर हालात और ख़राब हो जाते हैं। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है और सबको डर है कि शार्क्स कभी भी अंदर आ सकती हैं। तभी एक आदमी फिसलकर लगभग पानी में गिर जाता है। उसके दोस्त किसी तरह उसे बचा लेते हैं, लेकिन इस घटना के बाद सभी समझ जाते हैं कि अब छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। फिर वो लोग छत पर जाकर मदद का सिग्नल बनाने का फैसला करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर या रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। लेकिन तभी प्रेग्नेंट महिला को तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बाहर शार्क्स घूम रही है और अंदर घर टूटने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर निकलना पागलपन होगा, लेकिन वही रुकना भी मौत को बुलाने जैसा ही है। अब उनके पास कोई सही रास्ता नहीं बचा। इसी बीच एक आदमी बेसमेंट में जाने का फैसला करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहाँ हथियार या कोई काम की चीज़ें मिल जाए, लेकिन बेसमेंट पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। वहाँ जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। फिर भी वो हिम्मत करके नीचे उतरता है। उधर महिला का दर्द बढ़ता जा रहा है। मजबूरी में बाकी लोग उसकी डिलीवरी चेक करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा बहुत करीब है, तब सबकी टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालत में बच्चे को जन्म देना बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ नाव में मौजूद लोग भी मुश्किल में फंस जाते हैं। तूफान की वजह से उनका मैप और सिग्नल दोनों बंद हो जाते हैं। अब उन्हें रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं देता। ऊपर से चारों तरफ शार्क्स घूम रही है, लेकिन वो हार नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि घर में फंसे लोग उन्हीं की आखिरी उम्मीद है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ शार्क्स दिखाई देती हैं। तब वो लोग फ्रिज में रखा मीट निकलकर चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं ताकि शार्क्स दूसरी तरफ चली जाए। इसके बाद वो हथियार ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही होती है। उधर घर के अंदर पानी अब खिड़कियों तक पहुंच चुका है। पूरा घर हिलने लगता है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी टूट सकता है। हर कोई डर चुका है, लेकिन फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं। प्रेग्नेंट महिला अपने बच्चे से बात करती है और कहती है, बस थोड़ा और इंतज़ार करो। उसकी हालत देखकर बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन बाहर का खतरा हर मिनट बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान नाव वाले लोग आखिरकार उस इलाके के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग्स, बहती लाशें और खून से भरा पानी दिखाई देता है। तभी अचानक पानी में एक विशाल शार्क दिखाई देती है। वो इतनी बड़ी होती है कि नाव तक हिल जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि असली मौत उनके सामने खड़ी है, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें आगे बढ़कर अपने दोस्तों को बचाना ही होगा। कहानी यहीं पर और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। एक तरफ बच्चा जन्म लेने वाला है और दूसरी तरफ शार्क्स हर सेकंड करीब आ रही हैं। किसी को नहीं पता कि अगले पल किसका जान ले लेगा। दोस्तों, फिल्म अपने आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच चुकी है। पूरा शहर तूफान और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका है। हर सड़क पानी में डूबी हुई है और सबसे बड़ी मुसीबत है कि उस पानी में अब खूंखार बुल शार्क्स घूम रही हैं।
बचने की हर उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रॉन बुरी तरह घायल है, उसका हाथ लगभग बेकार हो चुका है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। दूसरी तरफ बच्चे और बाकी लोग डर के मारे टूट चुके हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही रास्ता निकलना होगा। तभी लड़की को अपने अंकल की बताई हुई बातें याद आती हैं। उसके अंकल मरीन बायोलॉजिस्ट थे और शार्क्स पर रिसर्च करते थे। उसने बताया था कि शार्क्स पानी में होने वाली छोटी सी वाइब्रेशन भी महसूस कर लेती हैं। यही वजह है कि वो अपने शिकार को इतनी जल्दी ढूंढ लेती हैं। लेकिन एक और बात भी थी, कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स और तेज वाइब्रेशन उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। बस यही से सब लोग एक नया प्लान बनाते हैं। उनके पास थोड़ा बहुत मीट, कुछ बैटरियाँ और टूटे फूटे सामान होते हैं। वो फैसला करते हैं कि मीट को पानी में फेंक कर शार्क्स को अपनी तरफ बुलाया जाएगा और फिर एक ज़ोरदार धमाके से उन्हें ख़त्म किया जाएगा। प्लान सुनने में आसान था, लेकिन असल में ये मौत को बुलाने जैसा था। जैसे ही वो लोग मीट पानी में फेंकते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, फिर अचानक पानी के अंदर हलचल शुरू होती है। दूर से एक विशाल बुल शार्क तेजी से उनकी तरफ आती दिखाई देती है। उसका बड़ा सा फिन पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी वो लोग जानबूझकर पानी में हाथ मारकर वाइब्रेशन पैदा करने लगते हैं ताकि शार्क पूरी तरह उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। शार्क गुस्से में सीधा उनकी तरफ हमला करने दौड़ती है और तभी धड़म एक जोरदार धमाका होता है। पानी हवा में उछल जाता है और पूरा इलाका खून से लाल हो जाता है। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे साफ होता है कि उनका प्लान सफल हो गया। उन्होंने एक शार्क को खत्म कर दिया। सब लोग खुशी मनाने ही वाले थे, दूसरे शार्क वहां पहुंच जाते हैं। अब हालात पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दूसरे शार्क और भी ज़्यादा आक्रामक होता है। वो सीधे उनकी नाव और तैरते सामान पर हमला करने लगता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसी अफरा तफरी में लीज़ा फंस जाती है। उसका पैर किसी चीज़ में अटक जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी शार्क उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगती है। वो पल इतना डरावना होता है कि सबको लगता है कि अब लीज़ा नहीं बचेगी। लेकिन तभी रॉन अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाता है। घायल होने के बावजूद वो पूरी ताकत से लीज़ा को खींचकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी मिलकर शार्क को भटकाने लगते हैं। आखिरी सेकंड पर वो लोग लीज़ा को ऊपर खींच लेते हैं और शार्क बस कुछ इंच दूर रह जाती हैं। अब सभी लोग पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तूफान, भूख, डर और लगातार मौत को सामने देखने के बाद उनमें लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है। लेकिन तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और पहली बार उनके चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। रेस्क्यू टीम आखिरकार वहां पहुंच चुकी होती है। धीरे धीरे बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। जब वो लोग शहर के ऊपर से गुजरते हैं तो नीचे सिर्फ तबाही दिखाई देती है। पूरा शहर पानी में डूब चुका होता है। सड़कें गायब हो चुकी हैं, घर टूट चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी जिंदगी था ही नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि हरिकेन हेनरी ने पूरे इलाके को तबाही कर दिया। लेकिन तूफान सिर्फ बाढ़ ही नहीं लाया, वो अपने साथ समुद्र को सबसे खतरनाक शिकारी भी शहर में ले आया। अंत में रन अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। सब जिंदा तो बच गए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। फिर भी अब उन्हें एक बात समझ आ चुकी थी, इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाए, प्रकृति उससे हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खतरनाक थ्रैश मूवी एक्सप्लेन हिंदी में, जहां इंसान को सिर्फ तूफान से नहीं बल्कि मौत बन चुकी बुल शार्क से भी लड़ना पड़ा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही हॉलीवुड सर्वाइवल और हॉरर मूवीज़ की शानदार एक्सप्लेन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब बताओ, अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या शार्क से बच पाते? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कहानी के